हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एलसीएम एचसीएफ के 2015 और 16 के क्वेश्चन करेंगे जो कि सीडीएस के पेपर में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं फिर हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि 2016 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। क्या कहता है देखते हैं इसके अंदर। कह रहा है देयर आर टू नंबर्स पी एंड क्यू सच दैट उनका एचसीएफ 1 है, तो उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कहता है पी और क्यू में भी प्राइम। कहता है पी और क्यू में प्राइम हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। दो प्राइम नंबरों का एचसीएफ 1 होता है, पहला स्टेटमेंट सही है। उसने में लिखा है, अगर मस्ट बोलता तब ये गलत हो जाता। वन नंबर में भी प्राइम एंड अदर कंपोजिट, ये भी ठीक है। एक नंबर मैंने 7 ले लिया, एक 8 ले लिया, तब भी एचसीएफ 1 हो सकता है, ये भी ठीक है। फिर कह रहा है बोथ द नंबर्स में कंपोजिट, दोनों नंबर कंपोजिट हो सकते हैं। तो पूछा गया है कि तब भी एचसीएफ क्या 1 हो सकता है। बिल्कुल, मैंने एक नंबर 8 ले लिया, एक नंबर 27 ले लिया, दोनों कंपोजिट हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, एचसीएफ 1 संभव है। इस क्वेश्चन का आंसर तीनों स्टेटमेंट सही है। डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मैं सेकंड की ओर चलता हूँ। इस क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, इसके बारे में सोचते हैं क्या आंसर आएगा। ये कुछ बढ़िया क्वेश्चन मुझे लग रहा है। कहता है ए बी और ए सी दो नंबर हैं, उनका एलसीएम ए बी सी होएगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ए और ए तो कॉमन है, वो एक बार बाहर आ जाएगा। फिर बी और सी का मैं एलसीएम ले लूँगा, और यही बात तो उसने आगे इक्वल टू में बोली है। जिस तरीके से मैंने इसका एलसीएम ये लिखा है, यही बात तो उसने इक्वल टू में बोली है कि जो दोनों का कॉमन फैक्टर है वो एक बार बाहर आ जाता है, और पीछे जो बचा होता है उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन मेरे पास गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। फिर कह रहा है दो नंबर ए बी और ए सी है। अगर कहता है इनका एचसीएफ की बात करें, तो जो कॉमन है वो मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया, और बाकी जो बच गया उसका हम एचसीएफ ले सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसलिए मैं बोलूँगा यहाँ पर ए ऑप्शन भी गलत है। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। फिर मेरे पास सी और डी ऑप्शन बचते हैं। उन दोनों में चौथा चौथा स्टेटमेंट तो सही है ही, और ये सभी को वैसे पता ही है कि एचसीएफ जो है हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता ही करता है। चौथा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। अब तीसरे स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। उसने बोला है फॉर कंसिडर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट ऑफ नेचुरल नंबर ए बी सी। एचसीएफ ए और बी का जो एचसीएफ है वो हमेशा छोटा होता है उनके एलसीएम से, ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है। अगर ए और बी आपस में इक्वल होते हैं तब ये दोनों बराबर होते हैं। अगर ए और बी आपस में इक्वल होते तब मैं बोलता कि एलसीएम और एचसीएफ आपस में बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन को गौर से अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है। कहता है ए बी और सी नेचुरल नंबर है, ए बी सी नेचुरल नंबर है। उसने कहीं पर यह नहीं लिखा कि वो नेचुरल नंबर डिफरेंट है। इसका मतलब ए बी सी नेचुरल नंबर है, वो हम सेम भी ले सकते हैं। और जब ए और बी को मैं सेम लाऊंगा तो एलसीएम और एचसीएफ आपस में छोटे नहीं होंगे, वो आपस में बराबर होंगे। अगर वो डिफरेंट बोलता क्वेश्चन के अंदर कि ए बी सी डिफरेंट नेचुरल नंबर है, फिर मैं अलग से सोचता। तो इसलिए यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन आना चाहिए था, वो सही होता। इसलिए क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 एंड 4 हो जाएगा। ये था दूसरा क्वेश्चन, और हमारा ये है 2016 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन। उसके बाद मेरा तीसरा क्वेश्चन है, ये 2015 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। बोला क्या गया है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स ऑफ दियर एचसीएफ। एलसीएम जो है वो 12 गुना है एचसीएफ का। एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो आपको 403 दिया गया है। एलसीएम की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास एच की वैल्यू आ जाएगी, और एच की वैल्यू मेरे पास आ रही है 31। तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 31। एक नंबर मुझे 93 दिया है, तो मैं जानता हूँ एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। इनका प्रोडक्ट दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये बात मैं जानता हूँ। तो 31 से इसको कैंसिल करेंगे 3 बार, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 4 बार, और 31 इंटू 4 124 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था 2015 के सेकंड पेपर का आसान क्वेश्चन बोला जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव ए रिमाइंडर 3 वगैरह वगैरह 11 फिर रिमाइंडर 6। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम का है, नंबर सिस्टम की शीट में भी होएगा ये क्वेश्चन। चलो वैसे तो चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया है तो अपने कर ही लेते हैं, ठीक है। कोई नंबर था, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या था, कोई नंबर था, मुझे नहीं पता कि वो नंबर क्या था, पर यह बात बोली गई है कि उस नंबर को अगर मैं पहले 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आएगा, जो बचेगा उसको 11 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 6 आएगा। ये लाइन मुझे नहीं पता।
तो उसी नंबर को पहले उसने बोला है 11 से डिवाइड करो और फिर 7 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर क्या क्या आएंगे ये क्वेश्चन है। तो चलो मैं यहाँ पर 1 से शुरू करता हूँ। ऐसे नंबरों को क्लास के अंदर बताया जाता है कि यहाँ पर 1 से शुरू क्यों करते हैं। 1 जरूरी नहीं है 1 ही लो, अब 2 3 4 किसी से भी शुरू कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो 11 इंटू 1 प्लस 6, यहाँ 17 आएगा। 17 इंटू 7 119 और 3 122, यहाँ 122 आएगा। तो मैंने वही नंबर 122 इधर ले लिया। तो 122 को जब मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो ये जाएगा 11 बार, एक रिमाइंडर आएगा। और जब 11 को 7 से डिवाइड करूंगा एक बार जाएगा, 4 रिमाइंडर आएगा। तो मेरे पास आंसर 1 और 4 हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपके पास आंसर है। नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता व्हाट इज सम ऑफ डिजिट ऑफ लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13। 13 का मल्टीपल होना चाहिए और 6 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आए, 8 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर आए, 11 से डिवाइड करने पर 12 से डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर आए। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं इनका एलसीएम निकालता हूँ कि इनका एलसीएम क्या होगा। इनका एलसीएम तो 12 की टेबल में 12 इंटू 2 24 आएगा। इन सभी का एलसीएम 24 सही है। एलसीएम आपके पास आ गया 24। और 24 में से आप देखेंगे अब यहाँ पर सभी का डिफरेंस एक एक का है और 24 में से एक को माइनस करेंगे तो एलसीएम आपके पास, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर 23 होगा। लेकिन 23 जो है वो मेरा 13 से डिवाइड नहीं होता। अब मैं 24 की टेबल देखता हूँ। 24 की टेबल में 48 माइनस 1, 47 भी 13 से डिवाइड नहीं होता। 72 माइनस 1, ये भी 13 से डिवाइड नहीं होता। 24 की टेबल में 96 माइनस 1, ये भी 13 से डिवाइड नहीं होता। ये भी 13 से डिवाइड नहीं होता। 24 की टेबल में 120 माइनस 1, ये भी 13 से डिवाइड नहीं होता। 144 माइनस 1 143, ये 13 से डिवाइड होता है। मतलब जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो नंबर 143 है। ये नंबर 13 से डिवाइड होता है और इसके सभी डिजिट का जो सम है वो आपके पास 8 आ रहा है। सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये था 2015 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन और हमारा 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसी के साथ ही आपके 2015 के और 16 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट है। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सभी को। जय हिंद।